नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में दिखाएंगे कोरोना वायरस से अमेरिका में बड़ी तबाही, चीन में भीषण बाढ़ का कहर, साथ ही इस बात की तह तक जाने की करेंगे कोशिश कि क्या छिपाकर परमाणु परीक्षण कर रहा है ईरान। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में हम आपको दिखाएंगे दुनिया की ताजा तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं 54,80,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। पाकिस्तान में 24 घंटे में 4,072 नए मामले सामने आए हैं। 83 संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार अब देश में संक्रमितों की संख्या 2,02,955 और मृतकों की संख्या 4,118 हो गई है। 92,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। ब्राजील में कोरोना महामारी के बीच सरकार ने ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्रेजेनेका के साथ समझौता किया है। यह समझौता कोरोना वैक्सीन को लेकर हुआ है। $127 मिलियन के समझौते में एस्ट्रेजेनेका ब्राजील सरकार को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगी। आपको बताते चले कि कंपनी एस्ट्रेजेनेका ने कोरोना वैक्सीन जल्द ही बनाने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रैली कवर करने वाला एक पत्रकार कोरोना संक्रमित पाया गया। ओक्लाहोमा में ट्रंप की रैली के लिए काम करने वाले 6 स्टाफ और सीक्रेट सर्विस के 2 सुरक्षाकर्मी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हर तरह की खुफिया जानकारी नहीं दी जाती है। यह खुलासा व्हाइट हाउस ने किया है। व्हाइट हाउस जिस जानकारी को राष्ट्रपति के लिए जरूरी समझता है, सिर्फ वही उनको बताई जाती है। बाद की जानकारियों को छिपा कर रखा जाता है। अमेरिका ने आसियान के सदस्य देशों के उस बयान का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर के मुद्दे का हल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होना चाहिए। इस बात की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दी। पोम्पियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आसियान नेताओं के इस आग्रह का स्वागत करता है। दक्षिण चीन सागर के विवादों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप सुलझाया जाना चाहिए। गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान हर दिन नई नई चाल चल रहा है। पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान में 18 अगस्त को चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्षेत्र में चुनाव कराने की अनुमति देने के बाद ये घोषणा की है। स्पेन में कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों को अनूठे अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी मैड्रिड में 40 ड्रोन के जरिए शानदार रोशनी की गई और मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में रिटेल चेन वॉलमार्ट में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 31 साल के हमलावर को मार गिराया है। वॉलमार्ट उत्तर कैलिफोर्निया से करीब 193 किलोमीटर दूर स्थित रेड ब्लफ में है। लोगों के मुताबिक उन्होंने 50-60 राउंड गोलियों की आवाज सुनी। मैनचेस्टर सिटी की टीम लिवरपूल के खिलाफ होने वाले मैच के दौरान इंग्लिश प्रीमियर लीग के नए चैंपियन को गार्ड ऑफ ऑनर देगी। लिवरपूल की टीम ने इस हफ्ते खिताब पर कब्जा जमाया, जो पिछले 2 साल से मैनचेस्टर सिटी के पास था। अमेरिका में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 1,28,000 लोगों की जान गई है। लॉकडाउन में ढील की वजह से अमेरिका में एक बार फिर से कोरोना महामारी तेजी से फैलने लगा है। वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस ने अमेरिका पर कहर ढा दिया है। यहाँ न सिर्फ लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों की जानें भी चली गई हैं। साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हुआ है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 1,28,000 लोगों की मौत हुई है। पिछले 1 महीने से अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कुछ राज्यों में लॉकडाउन खुलने के बाद एक बार फिर यहां कोविड-19 ने रफ्तार पकड़ ली है। टेक्सास, फ्लोरिडा, एरिजोना समेत कई प्रांतों में कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। बिगड़ते हालात के बीच अमेरिका के कई राज्यों में लॉकडाउन को दोबारा लागू किया जा रहा है। महज एक दिन में जहां अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं,
वहीं एरिजोना में 3,500 नए मामले सामने आए। कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड मामले पाए जाने के बाद कई प्रांतों ने लॉकडाउन में ढील देने के फैसले को भी वापस ले लिया। कैलिफोर्निया, नेवादा और ओक्लाहोमा जैसे कई प्रांतों में भी इस हफ्ते एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। आज तक ब्यूरो। अफ्रीकी देश इथियोपिया में 100 साल से भी ज्यादा उम्र के एक बुजुर्ग ने कोरोना वायरस को हरा दिया। तिलाहुन वॉल्डेमाइकल नाम के बुजुर्ग कोविड-19 को हराकर अपने घर लौट आए हैं। तिलाहुन 14 दिन तक अस्पताल में रहे, जिसमें एक हफ्ते से ज्यादा समय तक वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। तिलाहुन के परिवार का कहना है कि वो 114 साल के हैं। हालांकि उनकी उम्र की पुष्टि के लिए कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। आपको बताते चले कि 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद बहुत कम बच पाते हैं। इस तरह के आंकड़े हैं। ऐसे में 100 साल से ज्यादा उम्र के तिलाहुन का बच जाना डॉक्टर्स को भी हैरान करता है और सबके चेहरे पर खुशी भी लाता है। ईरान की राजधानी तेहरान बीती रात एक बड़े धमाके से दहल उठी। धमाके की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि विस्फोट की जगह पर ईरान का सीक्रेट मिसाइल सेंटर है। धमाका एक टनल में हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां ईरान छिपाकर मिसाइल तैयार करता है। जोरदार धमाकों से दहली ईरान की राजधानी तेहरान। सैटेलाइट तस्वीरों ने खोली ईरान की पोल। कहीं परमाणु परीक्षण तो नहीं कर रहा था ईरान? ईरान की राजधानी तेहरान बीती रात एक बड़े धमाके से दहल उठी। विस्फोट के बाद आसमान में भारी मात्रा में आग की लपटें दिखाई दी। अलबुर्ज पहाड़ क्षेत्र में हुए धमाके के बाद मकान हिल गए, खिड़कियों के शीशे टूट गए और आसमान में उजाला हो गया। धमाके की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि विस्फोट की जगह पर ईरान का सीक्रेट मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर है। धमाका एक टनल में हुआ है। बताया जा रहा है कि वहां ईरान छिपाकर मिसाइल तैयार करता है। धमाके की घटना के बाद से एक बार फिर से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहस तेज हो गई है। इस घटना के बाद ईरान सरकार की तरफ से बेहद सामान्य प्रतिक्रिया आ रही है, जिससे शक गहराता जा रहा है। इस बात को समझने की जरूरत है कि जहां यह धमाका हुआ है वो एरिया ईरान के लिए संवेदनशील जगहों में से एक है। करीब 2 दशक पहले इसी एरिया में इस्लामिक रिपब्लिक ने हाई एक्सप्लोसिव परमाणु हथियार का टेस्ट किया था। धमाके के कई घंटे बाद ईरान के रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है कि यह महज एक गैस लीकेज की घटना थी। गैस लीक होने से विस्फोट हुआ। इसमें किसी की जान नहीं गई है। जहां विस्फोट हुआ वो पहाड़ी क्षेत्र भी सार्वजनिक जगह है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान कहीं छिपकर परमाणु परीक्षण तो नहीं कर रहा है? हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर लगातार विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। हालांकि हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन हर पैंतरे से चाल चल रहा है, लेकिन कानून का विरोध कर रहे लोग इसे किसी भी कीमत पर अपनाने को तैयार नहीं है। मीडिया के कैमरे और भारी पुलिस बल के बीच आंख मलते लोग और लोगों की भीड़ को तितर-बितर करती पुलिस। ये तस्वीरें हांगकांग की हैं, जहां विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर एनपीसी की स्थायी समिति की 3 दिवसीय बैठक जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही विरोध के स्वर गूंजने लगे। हांगकांग पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटा चीन तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी इस विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की फिराक में है, जबकि कानून का विरोध कर रहे दल इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं और तमाम दबावों के बावजूद भी डटकर मुकाबला करने को तैयार हैं। बैठक के शुरू होने की खबर विरोधियों तक पहुंची तो आंदोलनकारी सड़कों पर उतर आए और कानून के प्रति विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब के बीच चीनी सरकार ने अपनी वही तानाशाही रवैया अपनाया और आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस ने मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिसमें कई आंदोलनकारी जख्मी हो गए।
तस्वीरों में जमीन पर बैठकर आंख मलते इन घायलों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन अपनी तानाशाही के चलते किस तरह आंदोलनकारियों की आवाज दबाने के फिराक में है। अब सवाल यह है कि चीन इस कानून को लागू करने के लिए इतना उतावला क्यों है। दरअसल इसके लागू होने पर हांगकांग में देशद्रोह, आतंकवाद, विदेशी दखल और विरोध करने जैसी गतिविधियां रोकने के प्रावधान होंगे और इसके तहत चीनी सुरक्षा एजेंसियां हांगकांग में काम कर सकेंगी। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।